कई पेड़ पौधे इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो बेहद शक्तिशाली और बड़े ही ज़्यादा चमत्कारी होते हैं, क्योंकि उनमें साक्षात भगवान का अवतार बताया गया है। वैसे तो इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे आदि वगैरह होते हैं वह सभी ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ और ख़ास होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें तंत्रोक्त शक्ति विराजमान रहती है। और ऐसे ही एक वृक्ष का नाम है जिसे बरगद का वृक्ष कहते हैं, जो सभी वृक्षों से बिल्कुल ही अलग होता है। उसकी बनावट ही बिल्कुल ही अलग होती है और उस वृक्ष को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बरगद वृक्ष में साक्षात भगवान शिव का वास बताया गया है। इसीलिए इसकी जो बनावट होती है, इसके जो तने होते हैं और इसकी जो जड़ें होती हैं वह बिल्कुल एक जटाओं की तरह होती है। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा विस्तार में भूमि के अंदर फैली हुई होती हैं और इसका विस्तार बिल्कुल भी नहीं रुकता है। इसीलिए बरगद के वृक्ष में बहुत ही ज़्यादा खास और तंत्रोक्त प्रयोग किए जाते हैं। और आज के इस वीडियो में अलग अलग परेशानियों के लिए हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप इस पावरफुल वृक्ष का लाभ उठा सकते हैं और अपनी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दीजिएगा। वृक्षों में वृक्षराज केवल बरगद के वृक्ष को कहा गया है और इसकी सबसे अधिक खासियत ये होती है कि ये जहाँ पर भी उत्पन्न हो जाए तो ये अपना विस्तार इस तरह फैला लेता है, यानी कि भूमि के अंदर और हवा के ऊपर अपना विस्तार बहुत अधिक फैलाता ही चला जाता है। और कोई भी चीज़, पानी की समस्या हो या कोई भी ऐसी वैसी चीज़ हो, इसके विस्तार को रोक नहीं पाती है। और बरगद वृक्ष की जो जड़ होती है वह धन को आकर्षित करने के लिए जानी जाती है। यह धन को आकर्षित करती है, बल्कि जिन लोगों पर तंत्र क्रिया आदि वगैरह हो गई होती है, काला जादू आदि वगैरह हो गया होता है, उन लोगों के लिए भी बरगद वृक्ष की जड़ एक रामबाण औषधि बताई गई है। इसका इस्तेमाल धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए, तांत्रिक क्रियाओं को दूर करने के लिए, काला जादू दूर करने के लिए और यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्या होती है तो उसकी समस्याओं को दूर करने तक के लिए भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने की प्रयोग विधि इस वीडियो में आप जान लें। इसका इस्तेमाल आपको इस प्रकार करना है जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में तांत्रिक क्रिया उस पर बहुत ज़्यादा हुई है, कोई काला जादू हो गया है, भूत प्रेत आदि की समस्या उसके जीवन में होती है, तो आपको केवल इतना करना है कि बरगद वृक्ष की जो जड़ होती है 8 की संख्या में इन्हें आपको तोड़कर लेकर आना है। पूर्णिमा का दिन होना चाहिए। 8 छोटे छोटे टुकड़े आपको बरगद वृक्ष की जड़ के तोड़कर लेकर आने हैं और इन्हें किसी भी काले कपड़े में बांधकर उस व्यक्ति के ऊपर से उतारना है जिसके ऊपर तांत्रिक क्रिया, काला जादू या किसी शत्रु ने कुछ कर दिया है, या फिर कोई भूत प्रेत की बाधा या कोई भी ऐसी बाधा जिससे वह परेशान हो रहा है। तो उसके ऊपर काले कपड़े में ये 8 टुकड़े होने चाहिए बरगद वृक्ष की जड़ के, बांधकर उस व्यक्ति के ऊपर से उतारकर अगर इस काले कपड़े को जिसमें जड़ बांधी गई हैं बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दिया जाए तो तुरंत सारी तांत्रिक क्रियाएं उतरकर उस नदी में बह जाती हैं। यह एक ऐसा प्रयोग है जो आसानी से हो जाता है और ये प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब आपको ये लगे कि कोई शत्रु आप पर कुछ करवा रहा है, किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है या किसी ने कोई टोटका कर दिया है। तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है, पूर्णिमा वैसे तो हर एक महीने में आती है, तो जब भी आपको ये नोटिस हो जाता है कि आप पर तंत्र क्रिया हो चुकी है या कोई शत्रु आप पर कुछ कर रहा है, तो बस पूर्णिमा का आप इंतजार करें, बरगद वृक्ष को ढूंढ लें और 8 छोटे छोटे टुकड़े इसकी जड़ों के काट लें। काटने के लिए केवल आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना है, किसी भी धारीदार चीज़ का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। लेकिन पत्थर का इस्तेमाल काटने के लिए, तोड़ने के लिए किया जा सकता है, तो पत्थर लेकर इन जड़ों को आसानी से काट सकते हैं। इन्हीं जड़ों का इस्तेमाल धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। बरगद वृक्ष में साक्षात भगवान शिव का वास होता है। अगर आपके जीवन में धन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो गई है तो आपको केवल इतना करना है कि बरगद वृक्ष की जड़ को आपको सोमवार के दिन तोड़कर लेकर आना है। पत्थर से आपको काट कर लेकर आना है, हाथों से आपको काट कर लेकर आना है, किसी धारीदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। इस जड़ को लाने के पश्चात
लाल कपड़े में बांधकर और उसी सोमवार से रोज इस जड़ के माध्यम से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जाए। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि उस जड़ के माध्यम से, तो उसका मतलब क्या है, जैसे कि जब आप जल चढ़ाते हैं, लोटे से जल चढ़ाते हैं, तो आपको करना केवल इतना है कि लोटे से जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर आपको ये लाल कपड़ा लगा देना है, जिसमें ये जड़ आप तोड़कर लेकर आएंगे। केवल एक ही जड़ आपको तोड़कर लेकर आनी है, लाल कपड़े में इसे बांधना है और इस प्रकार से लोटे से जल चढ़ाना है कि इस जड़ से और इस कपड़े से पानी छनता हुआ शिवलिंग पर गिरना चाहिए। ऐसा उसी सोमवार से, जिस दिन आप जड़ लेकर आएंगे उसी सोमवार से शुरू करते हुए अगर लगातार 11 दिन किया जाए तो इससे यह जड़ सिद्ध हो जाती है, धन को आकर्षित करने वाली हो जाती है। अगर इसी जड़ को पीली हल्दी में रंग कर अगर उस व्यक्ति के पास रख दिया जाए जिसका पढ़ाई में मन न लगता हो, व्यवसाय में मन न लगता हो, तो उस व्यक्ति का कंसंट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत तेज़ी से बढ़ता है। खास करके जो लोग अपने जीवन में धन आकर्षण नहीं कर पाते हैं, कर्ज की समस्या से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि कर्ज की समस्या जब किसी व्यक्ति के जीवन में होती है तो उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन की समस्या हो जाती है, क्योंकि वो लगातार ये सोचता है कि कैसे मैं इस परेशानी से निकल जाऊं। तो अगर इस जड़ को उस व्यक्ति के पास रख दिया जाए या फिर किसी ताबीज में, चांदी के ताबीज में इसको भर के उस व्यक्ति को पहना दिया जाए, तो उस व्यक्ति को टेंशन और डिप्रेशन की समस्या नहीं होती है। तो उस व्यक्ति का एक फ़ायदा ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा समस्याओं के बावजूद भी वह विचलित नहीं होता है और परेशानियों से किस प्रकार निकलना है उसे आसानी से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आने वाले वीडियोज़ में और भी ज़्यादा खास चीज़ों के और प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे और साधनाओं के बारे में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।